दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी एक खतरनाक जगह बन सकती है रहने वाले दानवों के लिए? जी हाँ दोस्तों, जहाँ साइंटिस्ट आज ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, वैसे ही अलग अलग रोचक चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं। साइंटिस्टों ने अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% ही खोजा है और हर व्यक्ति को यह डर है कि समुद्र की गहराई में ना जाने कौन कौन से दानव बसते हैं। और ऐसा ही एक समुद्री जीव है कुथुलू, जिसका सबसे पहला उल्लेख 1928 में एक बुक द कॉल ऑफ कुथुलू में किया गया है। यह किताब इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि लोगों ने इसे असली में मानना शुरू कर दिया और कई लोगों का यह भी मानना है कि कुथुलू जीव असली भी है, जो अरब सागर की गहराई में रहता है। इस बुक के आने के बाद से ही लोगों के जहन में कुथुलू को लेकर डर पैदा होने लगा। दोस्तों, क्या होगा अगर कुथुलू सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि असल में समुद्र में पाया जाता हो? और हमारी दुनिया कैसी होती अगर हम कुथुलू की खोज कर लेते? दोस्तों, HP लाइफक्राफ्ट के पुस्तक में कुथुलू को कुथुलू से नहीं बल्कि बहुत ही डरावने नाम से पुकारा गया है। पुस्तक में कुथुलू का नाम किसी एलियन भाषा में है, जिसे इंसान ना तो समझ सकता है और ना बोल सकता है। पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे सुनकर आप भी कुथुलू का असली में पाए जाने पर सोचने लगेंगे। किताबों के अनुसार कुथुलू पृथ्वी का जीव नहीं है, बल्कि उसका जन्म नेबुला के बोल नाम के ग्रह में हुआ है और कई सालों बाद कुथुलू पृथ्वी ग्रह पर आकर यहीं पर बस गया। पृथ्वी में आने के बाद यह माना जाता है कि कुथुलू का कई भयानक जीवों के साथ युद्ध हुआ, लेकिन बाद में सबने शांति से पृथ्वी में रहने का विचार किया। ऐसा माना जाता है कि उसने अरब सागर में रहने का सोचा था और रले नाम के शहर का निर्माण किया और शहर बनाने के बाद वह अरब सागर की गहराई में लंबी नींद के लिए चला गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन डायनासोर के अंत के दौरान पृथ्वी में बड़ा संकट आ गया और कुथुलू का बनाया हुआ शहर पानी में डूब गया और कुथुलू हमेशा के लिए अरब सागर की गहराई में कैद हो गया। लोग कहते हैं कि जिस दिन कोई इंसान कुथुलू के शहर रिले को ढूंढ लेगा, उस दिन कुथुलू फिर से जाग उठेगा और पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। कुथुलू का शहर बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि वैज्ञानिकों को कई बार ऐसे अवशेष मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सच में कोई ऐसा शहर पृथ्वी में हुआ करता था जो पानी में डूब गया। पुस्तक में कुथुलू को एक भयंकर जीव माना गया है जो 160 फीट ऊंचा है। उसका मुंह एक ऑक्टोपस की तरह है और इंसानों जैसे हाथ पैर हैं। और सबसे डरावनी बात कुथुलू की यह है कि उसके पीठ पर ड्रैगन की तरह पंख है, जिसकी वजह से वह पानी में तैर सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। और कुथुलू की आंखों को हिप्नोटाइज कहा जाता है। हिप्नोटाइज का मतलब यह है कि अगर कोई भी जीव कुथुलू की आंखों में देख ले तो वह पागल हो जाएगा, वह उसमें मोहित हो जाएगा और कुथुलू उसे कंट्रोल भी कर सकता है। किताबों में ऐसा लिखा गया है कि कुथुलू का जन्म इंसानों के दिमाग में सिर्फ भय पैदा करने के लिए हुआ है कि अगर प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की तो समुद्र की गहराई से इंसानों का अंत जाग उठेगा। दोस्तों, अगर यह विशालकाय भयंकर जीव कुथुलू जाग उठता है तो सबसे पहले वह हमें उत्तरी अरब सागर में दिखेगा, जहां उसके बनाए गए शहर के डूब जाने की बात होती है। और नींद से उठकर वह सबसे पहले पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीव को मारने को सोचेगा, यानी कि इंसान, जिसकी वजह से वह सबसे पहले हमला न्यूजीलैंड देश में करेगा, जो उत्तरी अरब सागर के सबसे पास में है। जिस तरह से कुथुलू की शक्तियाँ बताई गई है, उसे अकेला न्यूजीलैंड नहीं रोक पाएगा और दुनिया के सभी ताकतवर देश अमेरिका, एशिया और भारत को साथ आना होगा और इस जीव को मार गिराने का तरीका सोचना होगा। कुथुलू इतना ज़्यादा ताकतवर है कि परमाणु हथियार ही उसे रोक सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह मार गिराने के लिए कितने परमाणु बम लगेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। और अगर कुथुलू जैसा दानव असल में जीवित है और वह जाग गया तो उसे रोकना हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।